जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको गणेश जी की बहुत सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में श्री गणेश जरूर लिखें। तो आइए सुनते हैं प्यारी सी कथा। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। एक बार उसका बेटा दूसरे गांव काम के सिलसिले में गया हुआ था। इस दौरान बुढ़ी माई की बहू सब कुछ अकेले ही बनाकर खाने लगी और उसने अपनी सास को खाना पीना देना बंद कर दिया। अपनी बुढ़ी सास को गुमराह करने के लिए वो थोड़ा खाना जमीन पर गिरा देती थी। तब भूख से व्याकुल सास भोजन लाने को कहती, तब बहू चूहों का बहाना लगा जमीन पर गिरा हुआ भोजन सास को दे देती थी और कहती, माई मैंने तो आपके लिए भोजन बचा कर रखा हुआ था, शायद चूहों ने गिरा दिया होगा। बूढ़ी माई भगवान गणेश की परम भक्त थी और दिन रात गणेश भगवान की अर्चना में लीन रहती थी। इस दौरान एक बार बूढ़ी माई को अपने बेटे के वापस गांव लौटने की खबर मिली और वह खुशी से भाव विभोर हो उठी। वहीं उसकी पत्नी ने सोचा कि अगली सुबह पति के आने से पहले जल्दी उठकर घर के सभी कार्य कर लूँगी और वह जल्दी सो जाऊंगी। वहीं गणेश जी ने सोचा कि यह सोच बुढ़िया माई के सामने मेरे चूहों पर झूठा आरोप लगा देगी और बुढ़िया को पूरे दिन भूखा रखती है, क्यों ना इसे सबक सिखा दूं। बूढ़ी माई की बहू रोज सोने से पहले अपनी साड़ी को खूंटी पर टांग कर सोती थी। हर रोज की तरह उस रात भी उसने ऐसा ही किया। दूसरी तरह गणेश जी ने चूहों को आदेश दिया कि इसकी साड़ी को वह अपने भिल में छुपा लें। अगली सुबह जब बहू उठी तो देखा खूंटी से उसकी साड़ी गायब थी। घर का कोना कोना छान मार बावजूद भी उसे साड़ी कहीं नजर नहीं आई तो वह उदास होकर जमीन पर बैठ गई। इतने में उसका पति भी घर पहुंच गया और अपनी माँ से मिलने के बाद वह पत्नी से मिलने के लिए जाने लगा। उसकी माँ ने बहू को आवाज लगाते हुए कहा, देख बहू, मेरा बेटा आ गया। कमरे के अंदर बैठी बहू, सासू माँ, मेरी साड़ी नहीं मिल रही है, ऐसे में बाहर कैसे आऊं। उतने में उसका पति दरवाजा खोलकर पत्नी से मिलने अंदर चले गया। उसने देखा उसकी साड़ी बिना साड़ी के ही जमीन पर बैठी है। पत्नी ने जब उसे बताया कि उसकी साड़ी कहीं खो गई है तो वह बबूला होकर अपनी पत्नी से चिल्लाने लगा और बोला, झूठ बोलती हो, बंद कमरे से साड़ी अपने आप कैसे गायब हो सकती है। शोर शराब सुनकर सासू माँ ने कमरे में आई। कमरे में पहुँचते ही उसकी नज़र चूहे के बिल के पास पड़ी जिसमें से बहू की साड़ी का पल्लू नजर आ रहा था। सासू माँ ने अपने बेटे से बोला, गुस्सा मत कर बेटा, बहू सही कह रही थी, वो रही साड़ी चूहों के बिल के अंदर। यह देख बहू की आंखें भर आईं और उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। बहू सासू माँ पैर पकड़ के और कहने लगी, जैसी करनी वैसी बननी है। हर माँ हर रोज चुपके से भोजन खा लेती थी और चूहों का नाम ले देती थी, इसलिए गणेश जी ने मुझे सबक सिखाने के लिए यह सब लीला रची होगी। उस दिन के बाद में बुढ़ी सासू माँ की बहू भी भगवान श्री गणेश की परम भक्त बन गई। बोलो श्री गणेशाय नमः।